आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। आज 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृतियों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ हैं, वहाँ उनकी मूर्तियों पर जाकर के एक दिन पहले पूर्व संध्या में मूर्तियों की साफ सफाई और दीपोत्सव के कार्यक्रम किया और आज सभी जगह पर माल्यार्पण हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना ही नहीं, अपने स्थापना काल से भारतीय जनता पार्टी जो वर्ष भर में 6 कार्यक्रम करती है, उसमें से 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम होता है। 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम सभी बूथों पर करती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती को भी भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर पहले से कार्यक्रम में करती आ रही है। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस, 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जन्म जयंती, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती और 11 फरवरी दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, यानी 6 कार्यक्रम जो वर्ष भर में होते हैं भारत के, उसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती का भी है। भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर उनके चित्र को रख करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पार्टी ये कार्यक्रम करती है। दुनिया के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत को संविधान दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही वो मंत्र है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म से लेकर के और उनके शिक्षा से लेकर के लंदन में जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, उनके 5 स्थलों को पंच तीर्थ का दर्जा देकर के विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आज के अवसर पर गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर के हमारे संजीवक है राजेश, पूरी पार्टी सभी बूथों पर एक कार्यक्रम कर रही है। आज हम लोग अभी हथियारी बाग रामलीला मैदान से कार्यक्रम करके आए हैं। यहाँ पर अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों पर हम लोगों ने पुष्पांजलि की है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है और मुझे विश्वास है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर देश का नौजवान आगे बढ़ेगा। अम्बेडकर के नाम बाबा साहब दुनिया भर की मानवता के महानायक थे। बाबा साहब जैसा आदमी दुनिया में कोई हुआ नहीं। जब तक इस धरती पर इंसान रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर प्रासंगिक रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे। उन्होंने देश के अंतिम व्यक्ति को जो संवैधानिक अधिकार दिया, वो अधिकार ही बाबा साहब को अमरत्व प्रदान करे। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्म जयंती है। आज पूरा देश अपने समर्पित कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि इस तरह के ईश्वरीय कृपा से जो लोग आते हैं वो इस एक कीर्तिमान हासिल करते हैं। आज संविधान के संरचना जो हुई है, पूरी दुनिया भारतीय संविधान के आगे नतमस्तक है। उसके अध्यक्ष रहे पूरी टीम के साथ लेकर सबको एक ग्रुप में बांध के बाबा साहब ने जो एक भारत को ये उनके माध्यम से समर्पित हुआ है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा और उनका नाम अमर है, अमर रहेगा। पूरा ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया में। देखिए, भारतीय इतिहास में आज के दिन 1891 में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने शोषितों, वंचितों और दलितों के लिए जो एक व्यवस्था बनाई, सबको शिक्षित करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने संदेश दिया, संविधान के निर्माण में जो उनकी भूमिका रही, वह एक धूमकेतु की तरह हमारे आसमान में जब तक ये कायनात रहेगी तब तक ये नाम और उनका काम चमकता रहेगा। ये आज अम्बेडकर जयंती पे हम सभी लोग ये प्रण करें
कि हम लोग दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और जो भी दीनहीन है सबके भलाई के लिए हम लोग काम करें और संविधान की रक्षा करते हुए ये जो छद्म लोग आज सत्ता पे बैठ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज उनके जन्मदिन के दिन हम लोग उनके जयंती पर हम लोग ये तय करें कि संविधान की रक्षा हम लोग अपने प्राणों की अगर आहुति देकर करनी पड़ी तब भी हम लोग उनके इस संविधान की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह के तानाशाही रवैये को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार पुनः अम्बेडकर जी की जयंती पे सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती पर जिला कांग्रेस के लोग अपना उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और वर्तमान समय में अंबेडकर जी की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जब से केंद्र में एक तानाशाह नफरती सरकार, समाज में विघटन पैदा करने वाली सरकार और बांटने वाली सरकार बैठी है, ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रासंगिकता समाज में शारीरिक जीवन में जीने वाले लोगों के लिए, धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए उनका मिशन उनके लिए प्राणपण है कि इसी से समाज में जो ये नफरती ताकते हैं, विघटनकारी ताकते हैं, सांप्रदायिक ताकते हैं, इनका समूल नाश होगा। जब तक हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, उन्होंने कहा था उठो जागो और संगठित हो, तो समाज के हर लोगों को संगठित होके ऐसे जो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं सबको लड़ने की जरूरत है और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निरंतर काम करने का काम करेगा।